SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जिसका नाम है स्वच्छाग्रह। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। नितिन को यह सब फालतू का काम लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल वाले ये स्कूल के पास उनसे सफाई क्यों कराना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक बालक है जिसका नाम है नितिन, और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल वाले स्कूल के आसपास उन बच्चों से सफाई करने का कार्य क्यों कराना चाहते हैं। माँ ने उसे नाराज देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, किसी के साथ कुछ अनबन हो गई है क्या। नितिन झुंझलाते हुए बोला, नहीं माँ, देखो ना, कल से स्कूल की ओर से स्वच्छाग्रह सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें हमें अपने स्कूल के 3 किलोमीटर के स्थान के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। उन लोगों को साथ लेकर स्वयं सफाई करनी है। माँ ने हंसते हुए पूछा, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। नितिन ने कहा, माँ, हमारा घर तो साफ सुथरा है ना, स्कूल भी साफ सुथरा है, तो फिर हम पूरी दुनिया को क्यों साफ करते रहते हैं। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा, संसार में गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। तुम्हें यह भी पता ही है कि मक्खियां गंदे स्थानों पर ही बैठकर वहां से कीटाणु लेकर हमारे घर और तुम्हारे स्कूल तक भी पहुंच सकती हैं। इसीलिए स्कूल की ओर से स्वच्छाग्रह सप्ताह आरंभ करने के लिए तुम लोगों को और अधिक सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, कि जिससे विद्यालय के सभी बच्चे सजग रहेंगे और स्वच्छता पर ध्यान देंगे। अब बात थोड़ी थोड़ी नितिन को समझ आ रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से यह सारी बातें समझाई। माँ ने उसे और समझाया, बेटा, तुम जैसे पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चों का अपने आस पड़ोस और समाज के लिए यह कर्तव्य भी तो है कि तुम स्वच्छता जैसी अच्छी बातों के बारे में उन्हें जागरूक करो, जो लोग जागरूक नहीं हैं। अब नितिन को और भी अच्छा लग रहा था। उसने कहा, आपने ठीक कहा माँ, अब मैं समझ गया। अपने घर और विद्यालय के साथ साथ हमें अपने आसपास के क्षेत्र में भी साफ सफाई करनी चाहिए तथा सबको इसके विषय में जागरूक भी करना चाहिए। अब इस सप्ताह स्कूल की ओर से मैं स्वच्छाग्रह सप्ताह में खूब परिश्रम करूंगा और अगले सप्ताह में अपने साथियों के साथ मिलकर अपने घर के आसपास साफ सफाई भी करूंगा और अपने पड़ोसियों को भी स्वच्छता के लाभ बताकर उन्हें इसके बारे में जागरूक करूंगा। माँ ने हंसते हुए नितिन को गले से लगा लिया, क्योंकि अब नितिन को समझ आ गया था कि स्वच्छता का क्या महत्व है। केवल घर और विद्यालय ही साफ नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारा पूरा ही देश साफ होना चाहिए। हमारे आसपास की सारी जगहें साफ होनी चाहिए। तो स्कूल के द्वारा चलाया गया स्वच्छाग्रह आंदोलन या स्वच्छाग्रह जो कार्य था, उसका महत्व अब नितिन को समझ आ गया कि यह क्यों चलाया गया है, क्योंकि इससे हम और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। फालतू, व्यर्थ, नाराज, गुस्से में, प्रेरित, किसी कार्य को करने के लिए सहमत करना, पूरी दुनिया, संसार, बीमारियां, रोग, सफाई, स्वच्छता, स्थान, क्षेत्र, गंदगी, कूड़ा कचरा,
लाभ, फायदा। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और ये सारा अभ्यास कार्य आपके आज के पढ़े हुए पाठ पर ही आधारित है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी आपको भी स्वच्छता का महत्व जरूर पता चल गया होगा और आप भी इसे अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।